11 का अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है और आज का हमारा पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर, जो कि हमारा क्लास 11 की अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग का सबसे पहला खोज किसने किया, यानी कि अकाउंटिंग के फादर कौन है। तो ये सभी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग का, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अभी आइडेंटिफाइंग क्या होता है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स है कि नहीं। ट्रांजेक्शन्स जैसे कि ट्रांजेक्शन्स किस में होने चाहिए? मेजरिंग यानी कि मॉनेटरी फॉर्म में होने चाहिए। ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी होने चाहिए, मौद्रिक मुद्रा में होने चाहिए ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद क्या करते हैं हम? रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। उसे हम क्या करते हैं? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसका हम समराइज करते हैं। उस डाटा को जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए, उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं, यानी कि समराइज करते हैं, समराइज फॉर्म में लिखते हैं और उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कम्युनिकेटिंग करना। अभी कम्युनिकेटिंग क्या होता है? कम्युनिकेटिंग मतलब कि जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स है उन तक अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को पहुंचाना, यानी कि अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को शो करना होता है कम्युनिकेटिंग करना। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में तभी पैसा लगाएगा जब आपको उसकी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, आपके फाइनेंशियल डाटा के बारे में मालूम होगा। तो ये काम हम कम्युनिकेटिंग में करते हैं। और उसके बाद इंटरप्रेटिंग, यानी कि एनालाइज करते हैं हम इसमें कि अगर हमारे बिजनेस में कुछ कमी है, ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये काम हम इंटरप्रेट में करते हैं। तो अकाउंटिंग यही है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ओके, अब हम देखते हैं अगला बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग, बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग को नहीं समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब उसके बाद कि बुक कीपिंग होता क्या है। तो बुक कीपिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि एक सिस्टमेटिक मैनर में डे टू डे, यानी कि रोज होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे कि कैश बुक को मेंटेन किया जाता है, सेल्स परचेज रजिस्टर प्रिपेयर किया जाता है, पेमेंट रिसिप्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सब बुक कीपिंग में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग और ये बुक कीपिंग। दोनों में रिकॉर्डिंग होता है, समराइजिंग होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो हमारा चार पार्ट है शुरू का, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग और समराइजिंग, ये चारों हमारा बुक कीपिंग में आता है। और ये चारों के साथ साथ जब ये दो भी हमारा मिला दिया जाता है तो ये सारा हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। सबसे पहले जो चार काम होते हैं अकाउंटिंग में, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और समराइजिंग, ये हमारा बुक कीपिंग में आता है। और जब इसके साथ, यानी कि बुक कीपिंग के साथ कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग को मिला दिया जाता है तो ये हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में, तो बेसिक एक वन वर्ड में हम डिफरेंस कह सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक रॉ डाटा है, ये रिकॉर्ड करने का, डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग उस डे टू डे रिकॉर्ड करने का काम बुक कीपिंग करता है और फिर उस जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है उस डाटा को एनालाइज करता है और रिपोर्ट करता है कि हम अपने कंपनी को और कैसे ग्रोथ कर सकें। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं इसके, तो हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये रिकॉर्ड करता है, डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है, जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चले कि साल के अंत में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो और ग्रोथ में कैसे लाए, लॉस हो रहा है तो इसे हम कैसे सही करें, अपने लॉस को प्रॉफिट में कैसे बदले। उसके बाद ये समराइज करता है, रिकॉर्डिंग ये किया उसमें प्रॉफिट या लॉस, तो वही ये समराइज करना हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, समराइजिंग में आ जाता है। कम्युनिकेट में यहाँ पे भी आपको हमने बताया कम्युनिकेट यानी कि अपने इन्वेस्टर्स तक अपने फाइनेंशियल डाटा को पहुँचाना जिससे कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। और एनालाइज करना, जो भी कमी है बिजनेस के ग्रोथ के लिए उसको बताना ही एनालाइज करना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो अब अगला है हमारा फीचर्स क्या है अकाउंटिंग का। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एक सुचारू ढंग से चलता है। ये नहीं कि पहले रिकॉर्डिंग किए उसके बाद सीधे हम एनालाइज कर लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे, ये नहीं होता है। पहले रिकॉर्डिंग, पहले आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर समराइजिंग, फिर कम्युनिकेटिंग, फिर इंटरप्रेटिंग। ये एक सुचारू ढंग से चलता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है।
ठीक है। अगला है ये डील्स, इट डील्स विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के साथ डील्स करता है, व्यवहार करता है। अभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या होता है, तो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि जिसमें इनकम हो, एक्सपेंसेज हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं। जैसे कि गुड्स आर सोल्ड टू 5000 टू राम, इसमें राम को गुड्स बेचा गया है 5000 में, तो ये इसमें परचेज आया, इसलिए ये हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है। गुड्स खरीदा गया है 2000 लॉस में, तो इसमें हमारा एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, ये हमारा 2000 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है। बिजली बिल, रूम रेंट ये पेड किया, तो ये सभी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में आ जाते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये नहीं कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स हो, नॉन मॉनेटरी आइटम्स हो, ये मॉनेटरी टर्म्स मौद्रिक रूप में इसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे कि हम एनालाइज करते हैं लास्ट में, तो एनालाइज हम क्या करते हैं, यही ना कि क्या डिसीजन ले, क्या कैसे ग्रोथ होगा हमारे बिजनेस में, तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में ये हम अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार किया जाता है। आपका जो क्लास 11th है ये पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। क्लास 11th में आपको पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही, ये क्लास 11th का अकाउंट जो है इसमें आपको पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सभी आपको देखने, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आ जाते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, तो हम जो गुड्स प्रोड्यूस्ड करते हैं उस गुड्स का क्या कॉस्ट होना चाहिए, इसी के एनालिसिस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करता है। क्या मैनेजमेंट डिसीजंस, यानी कि इसका मेन मकसद होता है बिजनेस डिसीजंस। क्या बिजनेस डिसीजंस होना चाहिए, बिना बिजनेस डिसीजंस की कुछ हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट यानी कि किसी भी वस्तु का मैनेज करना, मैनेजमेंट नाम में ही आता है मैनेज। क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरह का प्रबंध होना चाहिए जिससे कि हमारा बिजनेस क्या करे, ग्रोथ की ओर जाए, हमारा बिजनेस ऊपर की ओर जाए, बिजनेस का ग्राफ नीचे ना आए या सीधी रेखा में ना चले, सर्वाइवल ना रहे, लॉस में ना जाए, प्रॉफिट की ओर जाए, ग्रोथ की ओर जाए, अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाए, यानी कि बिजनेस डिसीजन किस तरह से हम ले जो हमारा बिजनेस का ग्रोथ हुई, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें पढ़ने को मिलता है। चलिए हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग करने से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है अकाउंटिंग करने से। दूसरा, लोन के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए। अगर हमें किसी से लोन लेना है तो उसे सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाना होगा। जैसे कि अगर हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं एक ह्यूज अमाउंट में, तो हमें अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बैंक को दिखाना होगा कि हमारा फाइनेंशियल स्थिति हमारा कैसा है, हम लोन को चुकाने में सक्षम है कि नहीं। उसके बाद टैक्स पे, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने के लिए फाइनेंशियल डाटा जरूरी होता है ताकि ज़्यादा टैक्स हम पे ना कर पाए, हमें ज़्यादा टैक्स ना लगे, जो हमारा टैक्स बनता है वही टैक्स हम दे। उसके बाद बिजनेस ग्रोथ, फॉर बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है बिजनेस के। अब हम जान लेते हैं कि फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है। तो लुका पैसिकोली करके एक व्यक्ति है जिन्होंने 1494 में डबल एंट्री बुक कीपिंग की खोज की थी, तभी से उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमारा ये पहला टॉपिक था, पहला चैप्टर था अकाउंटिंग की क्लास 11th का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं कल की वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम देखेंगे जैसे कि कैपिटल क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, एसेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी के क्या टाइप्स होते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनकम गेन्स, ये सारे चीज़ हम कल की वीडियो में देखेंगे। कल हमारा दूसरा चैप्टर होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अकाउंटिंग का। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।